चलिए आगे चलते हैं। और जैन धर्म में आगे जो बचे हुए महावीर के बारे में उनको देख लेते हैं कि उसके बाद क्या घटना घटी थी। जब उनको शिक्षा मिल गई, यानी जब उनको धर्म का मतलब मोक्ष मिल गया था, उनके बाद उनका जीवन कैसे बदला। तो भगवान महावीर ने अपने शिष्यों को, देखिए महावीर जो थे, भगवान महावीर अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में बांटे थे। मतलब ये समझिए कि 11 का ग्रुप बनाया था भगवान महावीर ने। मैं लिखाऊंगा अभी, आप लोग खाली सुनिए, बोर्ड को देखिए, प्रैक्टिकली चीज़ देख लीजिए यहाँ पर कि भगवान महावीर ने जब वो गुरु बन गए, यानी महावीर से डायरेक्ट भगवान महावीर बन गए, तो वो महावीर भगवान अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में बांटा था। 11 यहाँ पर 11 याद रखिएगा, 11 गंधर्वों में बांटा था। कहते हैं आगे में कि आर्य सुधर्मा, नाम है आर्य सुधर्मा, याद रखना, आर्य सुधर्मा क्या था। तो आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था, मतलब अकेला ऐसा शिष्य उनका बना जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा बना। सुन लो मेरी बात फिर से, आर्य सुधर्मा, मैंने क्या बोला कि भगवान महावीर, यानी महावीर जब भगवान बन गए, भगवान कब बने, जब उन्होंने 12 साल का कठिन तपस्या किया जिम्बी के समीप, साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के तट पर, तब वो क्या बन गए, महावीर से भगवान महावीर में बदल गए। और उसी दिन से वो जीन, अहर्त और निर्ग्रंथ कहलाए। जीन मैंने विजेता लिखा था, जीन मैंने विजेता है, अर्थ मतलब पूज्य है, पूजनीय, और निर्ग्रंथ मतलब होता है बंधनहीन, वो कहलाए। और अब जैसे ही कहलाए तो अब उसका क्या, उनका फॉलोवर बढ़ने लगे। तो मैंने कहा था कि भगवान महावीर का प्रथम जो पुरुष में जो फॉलोवर थे वो थे जामिल, जो उनके पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी की पति है। और स्त्री की बात करूं तो स्त्री में बनी थी चंपा, जो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी चंपा। आर्य सुधर्मा उनके शिष्यों में थे, एक शिष्य था आर्य सुधर्मा, नाम को याद रखना, आर्य सुधर्मा, आ से स्टार्ट है। उस तरह भगवान महावीर का, भगवान बुद्ध का जो सबसे प्रिय और सबसे नजदीकी वाला जो शिष्य था, उनका नाम भी आ से ही था, यानी आनंद। इसको याद रखना, दोनों का कुछ कुछ चीजें मिलती जुलती हैं। ये आर्य सुधर्मा आ से स्टार्ट है, आनंद भगवान बुद्ध वाला है। तो आर्य सुधर्मा जो है, कहते हैं भगवान महावीर की जब मृत्यु हो गई, मृत्यु कब हुई थी, लिखाई थे क्या, नहीं लिखाएंगे अभी हम। आर्य सुधर्मा की मृत्यु, मतलब भगवान महावीर की जब मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद भी आर्य सुधर्मा ने भगवान महावीर के जो उपदेश थे, स्पीच थे, उनको आगे बढ़ाएं। और कहते हैं कि ये जैन धर्म में क्या कहलाएं, प्रथम थेरा कहलाएं। याद रखना, जो जैन धर्म में क्या कहलाएं, प्रथम थेरा कहलाएं। इसको आर्य में क्या कहलाएं, प्रथम थेरा। यहाँ थेरा याद रखना, थेरा मतलब होता है उपदेशक। उपदेशक तो आप समझ रहे हो ना, जो उपदेश देते हैं, उपदेशक, अरे बाबा टाइप का, ठीक है ना, उपदेशक, जो जीवन के बारे में अर्थ समझ आते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, समाज के बारे में, अपने बारे में, जिंदगी के बारे में, उसको बोलते उपदेशक। यानी उनके भाषा में, यानी जैन धर्म की भाषा में बोलते थे थेरा, और हम लोग अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, स्पीचर बोलेंगे, यानी उपदेशक बोलेंगे। तो यहाँ सवाल क्या बनेंगे कि महावीर ने अपने शिष्य को कितने गंधर्व बांटा था, 11। भगवान महावीर का सबसे नजदीकी वाला शिष्य कौन था, आर्य सुधर्मा। इनके बारे में कुछ जानते हैं तो बिल्कुल जानते हैं कि आर्य सुधर्मा भगवान महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, और कह रहे हैं कि ये जैन धर्म का प्रथम थेरा यही कहलाया था, यानी उपदेशक यही व्यक्ति कहलाए थे। आगे सुनिए, आगे क्या लिखते हैं कि लगभग, कहते हैं कि लगभग 300 ईस्वी पूर्व में, कितना, 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्ष का कठिन भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु उनके कुछ शिष्य, कुछ अनुयायी अस्तुलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं कि मगध में 2 गुरु हुआ करते थे, एक था भद्रबाहु और एक था अस्तुलभद्र। ये 2 वहां पर ऑलरेडी गुरु हुआ करता मगध में। कहते हैं कि मगध में एक बार 12 साल का क्या पड़ा, भीषण अकाल। और अकाल जानते हैं, अकाल मतलब जहां पर पानी ना तो पूरा पैदावार घट जाता हो, कमी खत्म हो जाता है, तो अकाल पड़ा। तो भद्रबाहु और अस्तुलभद्र ने क्या किया कि भद्रबाहु का कुछ अपना शिष्य था, अस्तुलभद्र का भी कुछ अपने शिष्य हुआ करते थे। तो भद्रबाहु क्या किया, अपने शिष्यों के साथ कहाँ चले गए, मगध से कहाँ चले गए, कर्नाटक। आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक में एक शासक की मृत्यु हुई थी, बहुत ही फेमस चर्चित शासक थे,
उनकी मृत्यु भी कर्नाटक में ही हुई थी 298 में। अगर आपको याद हो, मैंने डेट बता दिया ये समय, अब बाकी उसका नाम आप पता कर लो, ठीक है ना। 298 में। और मैं भी बताता हूँ कि उनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी संथारा से। संथारा मतलब उपवास से उनकी मृत्यु हो गई थी। अब अगर दिमाग तेज है तो पता लगा लो, नहीं तो फिर छोड़ दो, हम पढ़ा के रखे हम हैं। तो किंतु कुछ अनुयायी अस्थलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। तो भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधु से उनका गहरा मतभेद हो गया। सुन लो फिर से बात क्या क्या है कि भद्रबाहु ने परिस्थिति को देखते हुए अकाल के समय में मगध को छोड़ दिया और कहाँ चला गया? कर्नाटक। लेकिन अस्तुलभद्र जो थे ये अपने शिष्यों के साथ परिस्थिति को झेलते रहे, यानी मगध में ही रुके रहे। भद्रबाहु जब यहाँ पर अकाल की समाप्ति हो गई, मतलब सब कुछ परिस्थितियाँ नॉर्मल हो गई, तब वो वापिस कमबैक कहाँ करते हैं? मगध में वापिस आते हैं। लेकिन उस समय अस्तुलभद्र का भद्रबाहु के साथ रिश्ता खराब हो जाता है, मतलब झगड़ा हो जाते हैं। और अनायास है झगड़ा होना, ऑब्वियसली बात है, काहे कि दुख में साथ नहीं दिए, सुख में चले गए, है ना, बात समझ आया। तो झगड़ा हो गए, थोड़ा मतभेद हो गया, और परिणाम स्वरूप बोलते हैं कि जैन मत दो संप्रदाय में बट गया। आप सुन लो बात को, जैसे झगड़ा हो गया तो जैन धर्म क्या हो गया? जैन धर्म दो ठो संप्रदाय में बढ़ गया, संप्रदाय में बढ़ गया। पहला जो था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। याद रखना, पहला क्या था? पहला नाम था श्वेतांबर और दूसरा नाम था दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। तो बात को समझ आया? फिर सुन लो, मैं बताता हूँ यहाँ से एक बार। फिर यहाँ पर लिखाऊंगा कि भगवान महावीर को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जब तक आप चमत्कार करोगे नहीं, आपके साथ कोई आएंगे नहीं, चमत्कार करोगे तभी कुछ होगा। भगवान महावीर जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, पूरी तरह से भगवान कहला गए, तब उनके शिष्य, उनके फॉलोवर बनने लगे। उनमें से 11 शिष्यों को अपने एकदम नज़दीक रखा, 11 शिष्यों को अपना ग्रुप में रखा, और कहते हैं कि उन्हीं के शिष्यों में से एक सबसे टैलेंटेड और सबसे प्रसिद्ध गुरु जो थे, जिसका साथ भगवान महावीर का एकदम नज़दीकी क्लोज का रिश्ता था, उनका नाम था आर्य सुधर्मा। कह रहे हैं कि आर्य सुधर्मा के बारे में कि भगवान महावीर की जब मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद भी आर्य सुधर्मा उनके उपदेश को दूर दूर तक फैलाते रहे, यानी इस तरह से वो प्रथम थेरा कहलाए, थेरा कहलाएं, यानी प्रथम उपदेशक कहलाएं। अब इसके आगे क्या होता है कि मगध में क्या होता है, एक बार मगध में 300 ईस्वी पूर्व में भयंकर क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है 12 साल का। उस समय मगध में 2 गुरु हुआ करते थे, एक भद्रबाहु और एक अस्तुलभद्र। दोनों जैन धर्म से ही रिलेटेड थे। लेकिन होता क्या है कि भद्रबाहु ने देखा कि यहाँ पर रहना अब मुश्किल है, अकाल पड़ा हुआ है, जब ठीक होगा तब हम वापस को आएंगे। ये अपने शिष्यों को लेकर कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। और अस्तुलभद्र चूँकि परिस्थिति को झेलते रहे और वहीं पर वो स्टे कर गए, कहाँ पर? मगध में ही। तो इस प्रकार क्या होता है कि भद्रबाहु जब सारी परिस्थितियाँ ठीक हो जाती हैं तो वापस आती कहाँ पर? मगध बनाना चाहते हैं। मगध में तो आते हैं, लेकिन आने के साथ अस्तुलभद्र के साथ उनका मतभेद हो जाता है। मतभेद मतलब थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है। क्यों? और होना ऑब्वियसली, यहाँ समझ रहे बात, क्यों होना चाहिए? सबके मन में ऐसा होता है। जैसे आप लोग याद करो, अभी कुछ दिन पहले लड़े थे, चप्पल को खोल के पार हो जा, चप्पल जूता खोल के पार। हाँ, तो कुछ दिन पहले जैसे आप लोग किए थे ना कि हम लोग पूरा ठंडा भर आए 6 बजे, अब ये लोग आएगा 8 बजे, ये लोग आएगा 6 बजे। गर्मी में 6 बजे खोजता है और गर्मी ठंडा दिन में 8 बजे खोजता है, नहीं आने देंगे। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था ना, मन में ऐसा विचार आया था ना कि ठंडा भर हम लोग 6 बजे आए, और अभी जब परिस्थितियाँ बदल गई तो बोलते हो कि 6 बजे हम लोग आएंगे, नहीं अब तुम लोग 8 बजे अब आओ, क्योंकि 8 बजे धूप हो जाता था। अभी वही बात इन लोग साथ हुआ था। जब मगध की स्थिति खराब था, अकाल पड़ा था, तब भद्रबाहु तो अपने शिष्य भाग लिए, और जब वापिस सब ठीक हो गया तो वापस आना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अपना जगह था तो बात विचार कर लिए और रुक गए। लेकिन उसी दिन से दोनों में मतभेद हो गया और जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया। जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गए। पहला संप्रदाय नाम था श्वेतांबर और दूसरा क्या था? दिगंबर। श्वेतांबर, देखो अंबर बना होता है कपड़े, वस्त्र जिसको बोलते हैं, अंबर बने वस्त्र। जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं श्वेतांबर, जो पीले वस्त्र धारण करते हैं दिगंबर। मेरे बात समझ आया? सफेद कपड़े वाले श्वेतांबर, पीले कपड़े वाले। बात सुनिए, देखिए हो गया। जैन धर्म की बात अगर आगे करें तो जैन धर्म के 3 रत्न हैं, जिसको त्रिरत्न बोलते हैं। याद रखना, जैन धर्म के 3 रत्न हैं, जिसको त्रिरत्न बोलते हैं। याद रखिए, सुनिए ध्यान से, क्या बोलते हैं 3 रत्न में? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। क्या बोलते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान
और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के 3 रत्न है। त्रिरत्न माना 3 रत्न, 1 2 और 3, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के 3 रत्न हैं। लेकिन 3 रत्न के साथ जैन धर्म में 5 महाव्रत का पालन भी किया जाता था। जैन धर्म में 5 महाव्रत का पालन भी किया जाते थे, जिनमें से आपको याद होना चाहिए, मैं बताया था पार्श्वनाथ ने भी 4 बातों को मानने को कहा था। हिंसा नहीं करना, चोरी ना करना, सदा सत्य बोलना। हो गया। चलिए यहाँ पर भी 5 ठो है, अहिंसा, सत्यवचन, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पहला है वही चीज रहेंगे, अहिंसा। 5 ठो देखो, पहला अहिंसा है, दूसरा है आस्ते, तीसरा है अपरिग्रह, चौथा है, याद रखना, अपरिग्रह, चौथा है सत्यवचन और जो 5वां है वो है ब्रह्मचर्य। ठीक है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्यवचन और ब्रह्मचर्य। बाकी सब वही है, केवल एक्स्ट्रा ये वाला बढ़ गया, यानी ब्रह्मचर्य वाला भगवान महावीर ने एडिशनल ऐड किया हुआ है। बाकी चारों का चारों उनका था। देखिए अहिंसा मैंने समझा दिए थे, हिंसा नहीं करना। दूसरी बात, अस्तेय मैंने चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मैंने धन संग्रह नहीं करना, संपत्ति नहीं रखना, इसको बोलते हैं। सत्यवचन जानते हैं, सदा सत्य बोलना, ऑलवेज ट्रूथ। और ब्रह्मचर्य मैंने ब्रह्मचर्य का पालन करो, शादी ब्याह नहीं करेगा, ये ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लेकिन याद रखो, बहुत लोग गृहस्थ जीवन से भी संन्यास जीवन को स्वीकारा है। ठीक है, संन्यास जीवन से गृहस्थ जीवन में आया हुआ है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए सबको। ये एडिशनल ऐड हुआ है, आपको याद होना चाहिए कि भगवान महावीर ऐसे गुरु हुए थे जिनका कहना था कि सभी में प्राण होती है, सभी जिंदा है, सब कुछ जिंदा है, यहाँ सब सजीव है, सब चीज सजीव है, इनका कहना था। तो ये 5 महाव्रत और 3 रत्न याद रखना। 4 महाव्रत किसने दिया था? पार्श्वनाथ। 5 किसने दिए? महावीर ने मैंने कौन सा चीज को जोड़ा हुआ है? तो अंतिम ये वाला जोड़ा हुआ, बाकी 4 तो उसी में था, एक चीज जोड़ दिया है पार्श्वनाथ में, ब्रह्मचर्य वाला। दूसरा शब्द और क्या क्या है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। सुन लो फिर से, जैन धर्म में ईश्वर भगवान की मान्यता नहीं है कि भगवान नहीं होते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर क्या चीज़ का मान्यता है? यहाँ पर आत्मा की मान्यता है। किसकी मान्यता है? कि आत्मा सबके अंदर बसती है, यहाँ पर आत्मा की मान्यता है। और साथ में बोलते हैं कि भगवान महावीर किस पर विश्वास करते थे? तो याद रखना, भगवान महावीर जो है वह पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करते थे। किस पर? पुनर्जन्म इंसानों का होता है और जो जैसा कर्म करेगा वो वैसे ही फल को भी पाएंगे। तो पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करते थे जैन धर्म के लोग। आत्मा में विश्वास जैन धर्म के लोगों की थी, लेकिन ईश्वर मान्यता नहीं थी। ईश्वर कुछ नहीं होते हैं, जो होते हैं इंसान अपने अनुसार करते हैं। तो इस बात को आप याद रखना। और इस प्रकार भगवान महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में 468 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। 72 साल की, जैसे भगवान बुद्ध का 80 साल की उम्र में, याद है 483 में, इनका 468 में 72 साल की उम्र में इसकी हो गई मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी? तो बिहार के पावापुरी राज्य में हो गई थी। यानी बिहार राज्य के पावापुरी एक जगह है पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान लिख लो, खत्म हो जाएगा। मतलब ये महावीर क्या लिखा हुआ इस पर? महावीर का संदेश, मैसेज ऑफ भगवान महावीर, लॉर्ड महावीर, इनका संदेश लिखा हुआ है। संदेश में समझते हो ना, मैसेज, भगवान महावीर का संदेश। क्या संदेश दिया है ये सुन लो, आप ही लोग के लिए है, हमारे लिए भी है। ये जैन धर्म का चैप्टर को चल रहे हम लोग, कह रहे हैं कि जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान मतलब भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था ना। वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित था। फिर सुन लो कि हमको मैंने बताया था ना कि जैन धर्म में सबसे अंतिम जो गुरु हुए थे भगवान महावीर।
अंतिम गुरु महावीर, 24वां गुरु महावीर, क्योंकि जैन धर्म में टोटल 24 ही गुरु हुए, तो गुरु नहीं, उनको तीर्थंकर कहा जाता था। तो इस बात का याद रखना, याद रखिएगा कि जैन धर्म ऐसा नहीं है कि भगवान महावीर ने चलाया है, नहीं। भगवान महावीर जब इनका जन्म भी नहीं हुआ था तब से जैन धर्म चले आ रहे हैं। वहां लिखा हुआ है कि जैन के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने शिक्षक हो चुके थे? 23 शिक्षक हो चुके थे, 23 शिक्षक हो चुके थे, और क्रमशः सारे शिक्षकों को कहा गया है तीर्थंकर। एक एक बात गोटा गोटा बोल रहे हैं, दिमाग में लोड कर लो, दायरा बढ़ाओ, दिमाग का एरिया को बढ़ाओ, क्षेत्रफल बढ़ाइए। फिर से सुन लो क्या बोले कि भगवान महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे, और शिक्षक को ही वो लोग तीर्थंकर कह रहे थे। तीर्थंकर यानी कि तीर्थंकर किसको बोलते हैं? कौन तीर्थंकर कहलाएंगे? हम और तो तीर्थंकर है क्या? नहीं है, हम लोग तीर्थंकर नहीं है। तो तीर्थंकर का क्या मतलब है? शिक्षक का माना समझ गए कि जो पढ़ाते हैं, जो शिक्षा देते हैं, किताब को पढ़ाते हैं, वो ठीक है। जो धर्म की बात बताते हैं, किताब की बात बताते हैं, ज्ञान की बात बताते हैं, वो शिक्षक है, वो शिक्षक समझ रहे। कि तीर्थंकर नहीं समझे, प्रभु समझाइए हमें। तो हम कह रहे हैं थोड़ा सामिए, शिक्षक तीर्थंकर बोलते हैं कि वैसे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं के जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। फिर सुन लो, वैसे महापुरुष जो अपने वाणी से, अपने कर्म से पुरुष और महिलाओं के जीवन को पार घाट लगाते हैं, मतलब जीवन को नदी के पार लेके चले जाते हैं। नदी के पार मतलब क्या? एकदम यरवक पार। नदी पार मतलब उसको ज्ञान की गंगा के सागर में डुबोकर ज्ञान युक्त बना देते हैं अपने उपदेशों से, अपने कर्मों से, अपने बातों से। उनको कहते हैं तीर्थंकर। अगर आपके बात से कोई प्रभावित हो, नहीं आगे बढ़ कर, अगर आपके बात से कोई प्रभावित हो रहे हैं और आपके बातों से किसी का जीवन बदला है, तो आप भी एक तीर्थंकर हो। अगर आपको लग रहा है कि ये हम जो बोले वो मेरा बात को कोई सुन रहा है और हमारे बातों को फॉलो कर रहे हैं, आप भी एक तीर्थंकर हो। तो तीर्थंकर बनना इतना आसान नहीं है। तीर्थंकर के लिए 12 साल तपस्या करनी पड़ती है। तुमसे तो 1 घंटा क्लास में बैठा नहीं जाता है। 12 साल क्या तपस्या करोगे? नहीं कर पाओगे। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा पता है क्या है? कि जैन दर्शन के यानी जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यानी जैन धर्म के जितने गुरु हुए थे उनमें से यहां लिखा हुआ कि भगवान महावीर का ऐसा कहना था कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। प्राणवान का मतलब होता है सजीव, लिविंग थिंग्स, सब सजीव है। यह माना जाता है कि पत्थर में, चट्टान में, जल में, हम में, तुम में, किताब में, मार्कर, मोबाइल में, स्टैंड में, घर में, द्वार में, सब में जान है, प्राण है, सब सजीव है। जीवों के प्रति अहिंसा, हम भी तो जीव हैं, छोटा छोटा जीव, बड़ा जीव, सब जीव हैं। जीवों के प्रति अहिंसा अपनाओ। यानी खास करके इंसानों को इत्तला करा गया है कि जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़ों को नहीं मारना। ये जैन दर्शन का यानी जैन धर्म का प्रथम सेंटर पॉइंट था, यानी केंद्र बिंदु इसी को बोलते हैं। सबसे पहले किस चीज पर फॉलो बल दिया जैन धर्म के गुरुओं ने? हिंसा नहीं करना। हम इंसानों को कह दिए कि आप लोग जो इंसान क्यों, हम लोग इंसान क्यों हैं? क्योंकि कहा जाता है कि हम लोग भी एक जानवर हैं, मनुष्य भी एक जानवर ही तो है। हम लोग को उत्पत्ति अगर देखा जाए तो हम लोग का पूर्वज बांदर था, पता होना चाहिए। उन्हीं बांदरों में से हम लोग भी हुए हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग को इंसान क्यों कहा गया? कि हम लोग के पास सोचने की, समझने की शक्ति है। इसीलिए हम लोग को क्या, हम लोग को जानवरों से थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर रखा हुआ है। अगर ऐसा नहीं है, नहीं बोलते, देखो किसी को नहीं बोलते तो गधा आदमी ठहरा है, गधे हो तुम। गधे क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके पास समझने सोचने की शक्ति नहीं है। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि अगर एक आदमी को तुम उसको अपमान कर दो, उसको बेइज्जती कर दे, फुल बेइज्जती कर दो, अपमान कर दो, इंसल्ट जिसको बोलते हैं, 2-4 लफा भी लगा दो, तो आदमी को फिर कभी बुलाओगे तो आएगा क्या? जिंदगी में नहीं आएगा। फिर चाहे कितना डेयरी मिल्क दे दो, वो नहीं आएगा। लेकिन एक आदमी, एक जानवर, जैसे बकरी का बच्चा, गाय का बच्चा,
जो छोटे से पॉपी रहता है, कुत्ता का बच्चा, किसी का भी जो घर में रखा जाता है, उनको कितनों 2-4 झापड़ लगा दो, 4 को गाली इसको ले लो बढ़िया बढ़िया, लेकिन वो फिर उसको थोड़ा सा दिखाओगे ना, बकरी बच्चा पत्ता दिखाओगे तुरंत आ जाएगा। कुत्ता को बच्चा को थोड़ा सा बुलाओगे टॉमी बोल के, तुरंत आ जाएगा। क्यों? उनके पास सोचने समझने की शक्ति है थोड़ी ना, लेकिन हम लोग के पास है। हम लोग जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। तो वही इसलिए कहा कि खास करके इंसानों को ये बात कहा गया है कि आप लोग याद रखिएगा, किसी भी जानवर का, किसी भी प्रकार के पेड़ पौधों को और किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े को आप लोग नहीं मारना। यह जैन धर्म का प्रथम शिक्षा है, प्रथम महाभारत है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म, जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। बोलता है ना, यहाँ लिखा है ना कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता बिल्कुल नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है और पुनर्जन्म कर्मवाद तो बिल्कुल भरोसा करते हैं कि इंसान का पुनर्जन्म होता है, यानी करण अर्जुन आएंगे, पुनर्जन्म होंगे। कर्मवाद होता ना, यहाँ कलयुग है मेरे भाई, जो जैसा करोगे उसको हाथे हाथ फल मिल जाएगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? जैसा कर्म करोगे वैसे ही, जैसा कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। सुने हो ना इस भक्ति गीत? तो कर्म पर हमें बिल्कुल फोकस करने चाहिए। हमें किसी भी प्रकार के कर्म को, मतलब अपने कामों में हिंसा को नहीं अपनानी चाहिए। कर्म को सही रखिए, सारा चीज सही होंगे। लेकिन यहाँ कर्म ही सबसे पहले गड़बड़ा जाता है, कर्म गड़बड़ा जाता है और फिर भगवान को बोलते हैं कि फिर हमारा सब कुछ ठीक कर दो, और फिर उसको तरह तरह के लोभ लालच देते हो भगवान को। वही भगवान को लोभ लालच देते हो जिसने तुम्हें बनाया है। ठीक है ना? इसके बारे में कहानी था, मैं अभी समय की कमी कारण नहीं सुना पा रहा हूँ, मैं कल इसकी कहानी को बताऊंगा। तो कर्म के चक्र से मुक्ति अगर पाना हो तो त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। सेक्रीफाई करना सीखो, तपस्या करना सीखो। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाएगा। इसीलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया है। जैन साधु और जैन साध्वी, साधु माने पुरुष, साध्वी माने महिला, ये लोग 5 व्रत का पालन करते हैं, जिसको मैंने अभी लिखाया था कि हत्या न करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन संग्रह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये 5 महाव्रत हैं जो भगवान महावीर ने हम लोग के यहाँ पर संदेश दिए हैं। आज भी जो जैन धर्म के लोग रहते हैं इन 5 का पालन करते हैं, जो जैन धर्म के जो मानते हैं। ठीक है ना? तो इसके आगे हम लोग कल को कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे में जितनी भी चीज़ें कर लो, और होमवर्क कृपया वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और पीसी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप अपना, या अपना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी में समझने की कोई दिक्कत है तो वो क्वेश्चन भैया से कर सकते हैं। भैया आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।